जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है मैथ का जो वीडियो अपलोड की गई थी, उस वीडियो को आप इतना बारीकी ढंग से देखें और एक एक क्वेश्चंस को आंसर दिए, एक एक प्रश्न को आप सॉल्व करके आंसर कमेंट करने के काम किए। तो बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है ये त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 9 हो रहा है और इस पार्ट में आप जो है वैसे सवाल को देखने जा रहे हैं, वैसे सवाल को बनाने जा रहे हैं जो बच्चों एग्ज़ाम 2025 में क्या होगा पक्का छपेगा। कुछ सवाल एक दो वो लिख दिए क्योंकि ताकि आपको समय बचे। इन एक एक वीडियो देखने के बाद खाली टाइम पास करते रहे, एक सवाल को लिखने में टाइम लगता है, लेकिन इसके लिए मैं जो बच्चों 2-3 सवाल लिख दिया हूँ और बाकी स्पेस छोड़ना ही पड़ता है क्योंकि नहीं छोड़िएगा तो लिखिए कैसे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए, अगर आप ये वीडियो को क्लिक किए हैं इसका मतलब कि आपका मकसद है 2025 में एग्ज़ाम फोड़ना। एग्ज़ाम फोड़ने का मतलब सर, एग्ज़ाम फोड़ने का मतलब अब की बार 450 पार। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी होगा उसको प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को अभी तक लाइक कर दें क्योंकि लाइक करने से वीडियो जो है आपको पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए बच्चों, आपका समय कीमती है और आप जो है बहाना मत बनाइएगा वीडियो के, हाँ वीडियो हम कल से देखेंगे, परसों से देखेंगे, मेरे पास समय नहीं है जिसके कारण हम वीडियो नहीं देख पा रहे, ये बच्चों बहाना है। अगर ऐसे आप करते हैं तो बच्चों ये बहुत प्रॉब्लम होगी आगे चल के, इसलिए बहाना बनाना आज से छोड़ दें और वीडियो को लाइन बाय लाइन देखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम आगाज़ करते हैं इस वीडियो को, इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सर सेशन क्या है सर? देखिए, तो पहला सवाल है सर, बड़ा बेहतरीन सवाल है, बड़ा दर्दनाक सवाल है। सवाल क्या है सर, जरा पढ़ के सुनाइए। तो सवाल है कि यदि tan a + b बराबर √3, tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, तो a एवं b का मान बताएं। सर ये सवाल कितना नंबर के आएगा एग्जाम में? तो मेरे प्यारे बच्चे, इस सवाल एग्जाम में 2 मार्क्स के आए हुए हैं। ये आया हुआ है सर? हाँ आया हुआ है। तो सर बताइए तो बढ़िया से, फिर से सवाल पढ़िए। तो सवाल करे कि यदि tan a + b बराबर √3, tan a + b बराबर √3 एवं चाहे और tan a - b बराबर 1/√3, तो a एवं b का मान ज्ञात करें। बच्चों, मैं आपको समझाने की कोशिश किया था कि अगर इसका मान होता, tan बराबर समझिए कि पूरा ठिट्टा दिया गया है, तो इसका मान अगर ये होता है तो आपको लंब और आधार वाला जो कंसेप्ट है वह कंसेप्ट पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात को फिर से सुने। अगर tan में इसका मान दे रहे और इसका मान कोई होता है, जैसे tan 30 का मान 1/√3 होता है, कि tan 0 का मान 1/√3 होता है, कि tan 45 का मान 1/√3 होता है, कि tan 60 के मान 1/√3 होती है, ये चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। अगर होती है तो आप उससे से उसे कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिल कर करके मैथ को बच्चों आप आसानी से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो बच्चे चलिए इस सवाल को देखता हूँ कैसे बनाना है। तो बच्चों, सवाल नंबर पहला ये क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 1 पर अगर जाएं, क्वेश्चन नंबर 1 पे सॉल्यूशन के 1 नंबर कर रहे हैं सर, सवाल 1। तो आपको क्या चीज़ दिया गया है सर? आपको दिया गया है चूंकि tan a + b के जो मान है बाबू जो दिया गया है √3, आपको हम क्या बोलें कि इसको में दिखना पड़ता है कि tan है तो tan में कितना डिग्री का मान है, तो है ऐसे इसका मनवा देखे पड़ेगा। तो ये tan के tan रह देंगे सर, ये tan है तो tan रह देंगे, tan a + b है तो tan a + b। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि tan में कितना डिग्री के मान √3 होता है सर, तो बोलेंगे बउआ कि tan 60 डिग्री के। ऐसे तरह से मनवा याद करे पड़ेगा ना। हाँ, तो tan से tan कट जाएगा बच्चों, tan से tan कट जाएगी। ऐसे तो कितना बचेगा सर? बस तो a + b बराबर √60 बचेगा। इसको बच्चों समीकरण 1 मानना पड़ेगा। सर 2 चर रैखिक समीकरण तो हम पढ़े नहीं हैं, पढ़े हैं चाहे न पढ़े हैं, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, हम हैं ना आपको सामने, टेंशन मत लीजिए। अब अगर बात करें थोड़ा सा आगे, अगर बात करें बच्चों, तो क्या दिया गया है?
आगे दिया गया है tan a माइनस बी के मान जो है 1/√3 है, तो लिखेंगे चूंकि, चाहे चूंकि नहीं लिखे, लिखे tan a माइनस बी बराबर दे रहे हैं 1/√3। सर tan में कितना डिग्री के मान होता है 1/√3? तो बोलेंगे सर 30 डिग्री के मान होता है सर। ये डिग्री के होता है बाबू 30 डिग्री के। tan से tan कट जाएगा सर, तो कितना बचेगा? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। बच्चों इस समीकरण नंबर दूसरा है। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देना है। जैसे ही समीकरण 1 और 2 के बच्चों हम हल करेंगे तो मेरा a और b का मान जो है बहुत आसान से आ जाएगा। हल कर दूं? बोलेंगे हाँ सर कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम लेते हैं पेजा, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, या 2 को बूंदा देके से तीर मार दीजिएगा, सुंदर लगेगा आपकी लिखावट। a प्लस बी कितना है सर? a समीकरण ये कितना दल है? a प्लस बी बराबर 60, इस समीकरण पहला है। और a माइनस बी बराबर दल है बच्चों, देखिए यहाँ पर a माइनस बी बराबर दल है √30, तो a माइनस बी बराबर लिखेंगे 30, और ये क्या है सर? समीकरण नंबर दूसरा है। यहाँ बच्चों देखिए समीकरण सॉल्व करने के लिए 2 चौरैखिक समीकरण जब हम हिले हुए, जब चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ जो है बहुत बारीकी से चीज़ों को बताया जाएगा। बट यहाँ भी मैं कोशिश नहीं, 100% आपके दिमाग में जो है सीधा सेट करने की कोशिश करूँगा। ओके ना? बोलेंगे हाँ सर ओके। चीज़ों को समझिए, जब दोनों एक किस्म के रहेगा तो घटेला पर, और दोनों 2 किस्म के रहेगा तो जुड़ला पर। फिर से बात को समझाइए तो सर, एक किस्म का रहेगा तो जुड़ला पर, और 2 किस्म का रहेगा तो एक किस्म का रहेगा तो घटेला पर, और 2 किस्म का रहेगा तो जुड़ला पर। घटावेंगे तो साइन को बदलेंगे, मतलब चिन्ह को बदलेंगे, लेकिन जोड़ेंगे तो चिन्ह को नहीं बदलेंगे। बात को नोट कीजिए, 2 किस्म का रहेगा तो जोड़े पर, एक किस्म का रहेगा तो घटावे पर। एक किस्म का रहेगा तो साइन को बदलेंगे, मतलब प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, और माइनस रहेगी तो प्लस कर देंगे। बट प्लस में रहेगा मतलब जोड़ेंगे समीकरण को, तो हम बच्चों साइन को नहीं बदलते हैं, ज्यों के त्यों छोड़ते हैं। अब बात को समझिए सर, इसको याद कैसे करें? बताइए ना, आप स्टार हैं, याद करने के लिए दिमाग रटवा रहे हैं, आप कितना गलत काम कर रहे हैं। तो बच्चों चलिए, हम रहेंगे आप रटिएगा नहीं। मान लीजिए कि आप बॉय हैं, हम भी बॉय हैं, आप बॉय हैं और हम बॉय हैं, तो क्या दोनों आदमी सटना चाहेगा? दोनों में दोस्ती होना चाहेगा? दोस्ती होगी? वही वाला दोस्ती, समझ रहे हैं ना? दोस्ती नहीं होगी। तो जब दोनों एक किस्म के रहेगा तो सटेगा नहीं, एक किस्म वाला हटेगा। मान लीजिए कि आप गर्ल हैं, हम भी गर्ल हैं, तो क्या हमने दोनों सटेंगे? नहीं। हमने दोनों सटना चाहेंगे? नहीं, हटेंगे। अरे भाई, लड़किये में लड़कियाँ से दोस्ती, लड़किये में लड़कियाँ से चाहे चिल्ड्रन पार्क घूमे, चिड़ियाघर घूमे, लड़का में जाकर चिड़ियाघर घूमे। बच्चों में ये बात को समझाने का मकसद ये नहीं मेरे पास है कि मैं आपको दिमाग में गलत चीज़ें भरे। आप उसके बारे में जानते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मजाक में चीज़ों को हम याद कर लें। तो एक किस्म के आदमी था, तो देख रहे दोस्ती लग रहा था नहीं। अरे मान ले कि कोई अगर लड़की किसी, मान ले कि हमको से एक दोस्त है, मान ले कि आप दोस्त हैं, आप हमको से बोले कि सर 10 रुपया दीजिए ना। चाहे मान ली हम आपका दोस्त है, तो आप बोले कि सोनू दो ना 10 रुपया, जड़े कुछ काम है, तो हम नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई लड़की मांग लेती है कि भैया 10 रुपया दीजिए ना, तो 10 का उसको हम 20 दे देते हैं। रियलिटी है या नहीं? बोलेंगे हाँ सर ये रियलिटी है। तो क्यों? एक बॉय से मांगा तो नहीं दिया, लेकिन बॉय से गर्ल मांगा तो दे दिया। मतलब दोनों 2 किस्म का रहेगा तो दोनों में आकर्षण बढ़ रही है, मतलब दोनों में प्यार बढ़ रहा है। तो दोनों एक है बॉय एक है गर्ल, तो दोनों 2 किस्म के हुआ ना। अब एक गर्ल है, दोनों एक किस्म के हैं, तो नहीं दोस्ती लगा। बॉय था तो फिर भी भी दोस्त में देने नहीं लगा। तो एक किस्म वाला हटेगा और 2 किस्म वाला सटेगा, और हटेगा तो साइन को बदलते हैं, और सटेगा तो साइन को नहीं बदलते हैं। अब समझिए बात को, ए भी प्लस, एक किस्म की 2 किस्म, एक किस्म। तो बच्चों जब इसको हम काटेंगे तो घटेला पर कटेगा। लेकिन यहाँ देखिए बी ई प्लस में है, बी ई माइनस में है। अगर हम इसको काटेंगे तो दोनों 2 किस्म के हैं, तो 2 किस्म वाला सट जाएगा।
और दो किस्म वाला सटेगा और सटेगा मतलब जुटेगा, और एक किस्म वाला हटेगा और हटेगा मतलब घटेगा। बात को समझ पा रहे हैं? बोले हाँ सर, आपकी बात को मैं बहुत बारीकी से समझ पा रहा हूँ। तो ये दोनों काट के कोची करने पर जोड़ना पड़ता है। यहाँ लिख सकते हैं आप जोड़ने पर। क्या लिख सकते हैं सर? जोड़ने पर। तो एक गो ए और एक गो तो क्या गो होगा सर? दो गो। अब समझिए 60 गो यहाँ और 30 गो यहाँ, तो 60 और 30 90। तो बच्चों यहाँ से अगर हम ए के मान निकालना चाह रहे हैं तो 90/2 होगा। जब 2 से आप कैंसिल आउट कर पा रहे होंगे तो 45 डिग्री आ रहा होगा। ऐ सर अब ए का मान अगर 45 आ गया, हमको बी के भी मानना चाहिए। बोलेंगे हाँ सर, बी के भी मान चाहिए। तो ए के मनवा समीकरण हम एक में रख दें, चाहे ए के मान समीकरण हम बी में रख दें, यह आपकी मर्जी होती है कि आप कौन सी इक्वेशन में उसका मान पुट मतलब करने जा रहे हैं। ये आपकी मर्जी है। ऐसे हम 1 में कर देंगे, आंसर गलत हो जाएगा। नहीं बच्चों, नहीं होगी। ऐसे तो मतलब दोनों में से हम कोई में भी मान रखेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं बच्चों, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो लिखेंगे यहाँ से कि ए का मान, कोची का मान बाबू? ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। ऐसा एक कने है, एक देखिए ना, a + b बराबर 60 डिग्री है। और जहाँ जहाँ ए जहाँ जहाँ कितना डिग्री रखेंगे सर? जहाँ जहाँ ए जहाँ जहाँ 45 डिग्री रखेंगे सर। प्लस तो प्लस, बी तो बी, और 60 डिग्री तो 60 डिग्री। आप यहाँ से जानते हैं कि अचर पद को एक कटी और चार पद को एक कटी, मतलब जो ABCD के अक्षर रहेगा उसको एक कटी करेंगे, जरा में ABCD के अक्षर नहीं रहेगा उसको एक कटी करेंगे। ऐसा अर्थ ये 45 उकड़ी जाएगा। तो बोलेंगे हाँ बच्चों, 45 उकड़ी जाएगी। तो 60 पहले से उकड़ी था, 45 उकड़ी प्लस में है, तो 45 उकड़ी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बी के मान जो होगा 60 में से 45 दिया तो 15 डिग्री। तो ए के मान आ गया बच्चों 45 डिग्री और बी का मान आ गया 15 डिग्री। इस प्रकार के सवाल आता है। हाँ सर, ये सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है। तो बच्चों इस सवाल को आप रिवाइज कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आई बातें तो आप बताइएगा कि हाँ सर हमें समझ में नहीं आ रही है। बच्चे थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा ताड़ जो है कुछ फॉल्ट हो रही है, उसमें से धुआं आ रहा है। देख पा रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा वीडियो जो है कट रही थी, तो आप नीचे देख पा रहे होंगे कि नीचे जो है 15 डिग्री जो है बच्चों कट के आंसर आ रहा। तो बच्चों क्या कीजिएगा, कुछ ताड़ में फॉल्ट आ रही थी, उसका मैं सुधारने की कोशिश किया। तो चलिए क्या करिएगा, ज़िंदगी में तकलीफ तो आते रहता है। एक आप पसीना इतना चल रहा है, क्या छोड़ दें? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बच्चों। तो क्या करिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद बताइए, हम अगला सवाल को बता देते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए सवाल नंबर हम अगला की अगर बात करें तो सर अगला क्या है सर बताइए। तो अगला सवाल को आप पढ़िए ना फिर से। तो अगला कह रहा है कि यदि, ये तो दम आसान सवाल है जी, इसको तो कोई भी बना सकते, कि बच्चा बना सकते, कि छोटा बच्चा इसको बना सकता है, एकदम जो आज जन्म लिए वो भी बना सकता है। सही में? तो हाँ, तो जो आज जन्म लिए वो भी बच्चा जो है इसको बना सकता है। तो क्या है सवाल सर बताइए। तो सवाल देखिए कितना लल्लू है। करे कि यदि tan a बराबर 1, आपको क्या बताएं कि अगर उसका मान होता है तो उसको आप मान निकालिए, और मान निकालने के बाद जिसका मान पूछ रहा है उसका मान क्या कर दिया आप निकाल पाइए मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देख पा रहे हैं यहां कि tan a बराबर कितना दिया है क्या सर? देखिए आप, तो दिया गया है tan a बराबर 1। अब बताइए tan में कितना डिग्री के मानो 1? तो बोलेंगे सर tan 45 डिग्री के मानो 1 होता है। इसका मतलब tan 45 लिखेंगे उकड़ी, तो tan से tan कट जाएगा, तो बचेगा इधर a और उधर बचेगा 45, तो माने a का मान आ गया 45। यहाँ आइए, साइन b बराबर दिले 1/√2। तो साइन में खोजेंगे मान कि साइन में कितना डिग्री के मान 1/√2, बोलेंगे 45 डिग्री के मान 1/√2। साइन से साइन कैंसिल, तो b बराबर कितना 45 डिग्री। अब क्वेश्चन पूछ रहा है cos a + b का मान बताइए। तो a का मान भी 45 आल है सर, b का मान भी 45 आल है। तो यहाँ रखेंगे 45, यहाँ रखेंगे 45, तब 45 45 90, तो cos 90 के मान
कॉस 90 सर। ओहो, साइन जितना 0 डिग्री के मान होता नहीं कॉस 90 के मान होता है। तो साइन 0 डिग्री के मान 0 होता है, तो साइन 90 डिग्री के मान, सॉरी, साइन जितना साइन 0 डिग्री का मान होता है उतना ही कॉस 90 का मान होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो कॉस 90 डिग्री का मान भी बच्चों 0 होगा ही। बात समझ पा रहे हैं ना सर? बना दीजिए ना इसको, देखिए बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना बनाना है सर? क्वेश्चन नंबर बच्चों बनाना है दूसरा का देखिए आपको क्या गिवन क्या दिया गया बताइए। तो ये दिया गया है कि tan a बराबर 1, ठीक है। तो आपको बताए थे ना कि tan में कितना डिग्री के मान 1, तो tan a को tan a रह दीजिएगा, और tan में कितना डिग्री के मान 1, बोलेंगे सर tan 45 डिग्री के मान 1 होती है। tan से tan कट जाएगी, तो a का मान कितना आएगा बच्चों? a का मान जो है 45 डिग्री आएगा। बात को समझ पा रहे हैं या नहीं? बोले जी सर बात को आपको समझ पा रहे हैं। अब निकालेंगे इसको सर। हाँ बच्चों, अब उसको निकालेंगे तो लिखेंगे पुनः, चाहे इंग्लिश में लिखेंगे अगेन। तो यहाँ दिया गया है साइन b बराबर दिया गया है 1/√2। सर तो साइन में कितना डिग्री, साइन कितना डिग्री के मान 1/√2 होता है? तो बोलेंगे साइन 45 डिग्री के मान होता है। आप याद कीजिए, अब चार्ट रखे हुए हैं ना, कौन वाला चटवा सर? खाए वाला चटवा का आप बात कर रहे हैं ना? ना ना, पाई चार्ट जो मान होती है, साइन 0 डिग्री के मान 0, साइन 30 डिग्री के मान 1/2, साइन 45 डिग्री के मान 1/√2, साइन 60 डिग्री के मान √3/2, साइन 90 डिग्री के मान 1, जो होता है पलट के ले देंगे तो कॉस होता है, तो कॉस 0 डिग्री के मान 1, कॉस 30 डिग्री के मान √3/2, कॉस 45 डिग्री के मान 1/2, कॉस 60 डिग्री के मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री के मान 0। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो सर साइन में से साइन कैंसिल होगा बच्चों, तो b का मान कितना आया सर? तो बोलेंगे b का मान 45 आया। सर तो अब कौची की निकालेला है? अब देखिए ना क्या निकालना है सर। तो आप मेरे प्यारे बच्चों निकालना है, इसलिए कॉस a + b का मान आपको ज्ञात करना है। तो कॉस तो कॉस लिखेंगे सर, a का मान भी 45 डिग्री है और b के मान भी 45 डिग्री है। तो कॉस 45 और 45, तो 45 कितना हो जाएगा जी? 90। और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है सर? 0। जोन कॉस साइन 0 डिग्री का मान होती है वही कॉस 90 डिग्री का मान होता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को समझ पाए हो। ज़्यादा ही हार्ड नहीं है, एकदम इजी सवाल है। इसको आप चाहेंगे तो आप एक बार में सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो बच्चों चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाने का काम करते हैं। चलिए अब तीसरा सवाल को देखिए। तीसरा सवाल बहुत आसान है। तीसरा के तो आप बना सकते हैं जी। हाँ था हम बना सकते सर, हाँ आप बना सकते बहुत आसानी से। तीसरा क्या सवाल है सर? देखिए ना, एकदम लालू सवाल है, कोई भी एकदम हलवा सवाल है। कैसा सवाल है? हलवा। कैसा? हलवा। हलवा समझाता ना हम। चलिए आइए, सिर्फ मान निकालना है। तो ये काम करिए ना, लिखे कहा लेती है से लिख देते हैं सोल्यूशन। देखिए ये 5 था 5 रहेगा सर, 5 था 5 रहेगा। हाँ, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 सर, ओहो 1/2 होता है सर, तो 1/2 लिखेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे सर। हाँ ऐसे स्क्वायर नहीं रहता तो खाली 1/2 लिख के छोड़ देते। प्लस से बच्चों तो प्लस लिखेंगे। कॉस 45 का मान कितना हो सर? तो ओहो ऐसे जितना साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कॉस 45 डिग्री का मान 1/2। ये ना, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। तो 1/2 हम यहाँ लिख देंगे। स्क्वायर है बच्चों तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस तो प्लस। यहाँ आइए, 4 है तो सर 4 लिखेंगे। गुने तो गुना, सर गुना कहाँ से लिख दिया आप? कहाँ लिख ले है गुना? ये 4 10 है तो बाबू गुने ना है। कैसे सर? एग्जाम्पल देखा समझाइए ना जरा। 2x लिखल है तो बउआ 2 गुने 1 है। मेरी बात को समझे? बोलेंगे हाँ सर समझे। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 60 सर, ओहो साइन tan 30 के तो हो जाते 1/2, tan 45 का होता है 1, tan 60 डिग्री का होता है √3। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों √3। चलिए बट्टा है सर तो बट्टा पर आएंगे। यहाँ ये 2 तो 2, साइन 30 डिग्री का मान सर 1/2, इंटू तो इंटू है। देखिए यहाँ इंटू है। cos 60 डिग्री है सर, cos 60 जिस साइन 30 के होगा वो cos 60 के होगा। ऐसा रहता साइन 30 को होता है 1/2, तो cos 60 के 1/2। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम 1/2 प्लस तो प्लस tan 45। यही बताए tan 0 डिग्री का मान 0,
tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3 और tan 90 डिग्री का मान इन्फिनेटिव अपरिभाषित। सर तो क्या लिख रहा है? tan 45 1 लिखिए ना। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। चलिए नीचे आते हैं। पहले ये 5 तो 5 रहेगा सेम टू सेम। पहले हम स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर करो चाहे क्यू करो चाहे फ्यू करो 1 ही होगी। 2 के स्क्वायर बच्चों कितना होगा? 4 होगा। प्लस तो प्लस यहाँ ये 1 के स्क्वायर करिएगा तो 1 होगा। और ये √2 के स्क्वायर का मतलब होता है √2 गुने √2। √2 के स्क्वायर का मतलब होता है √2 गुने √2। तो अब √2 गुने √2 समझिए चाहे स्क्वायर से रूट कट गया जे समझिए, ये आपकी मर्जी जैसे समझ सकते हैं। तो हम समझ लें कि स्क्वायर से रूट कट गया तो खाली 2 बचेगा। प्लस तो प्लस। अब देखिए 4 में √3 से गुना करना है तो क्या कर लेंगे? अंदर √4 × 12। गलत। ध्यान दीजिए यहाँ अगर √5 है और रूट अगर यहाँ 7 है तो आप लिख सकते हैं √35। लेकिन √5 गुने अगर √12 √3 है तो आप ऐसे नहीं कर सकते √15। गलत हो जाएगा। कैसे करेंगे सर? 5 √3 तो 5 √3, क्योंकि 5 रूट से बाहर है तो रूट से बाहर ही रहेगा। अगर रूट से अंदर रहता तो रूट से अंदर होती। तो सर इसको क्या लिखेंगे सर? 4 √3 लिखेंगे। कर नीचे कुछ नहीं तो 1 आप लिख सकते हैं। चलिए नीचे आइए बट्टा वाला। ये मेन बट्टा था तो मेन बट्टा हम दे दिए। 2 से 2 कट गया था तो बच रहा था यहाँ 1/2 तो लिखिए 1/2। प्लस तो प्लस 1 तो 1। अब देखिए सर क्या करेंगे? सर अब क्या करिए? इसको कैलकुलेशन कीजिए। देखकर नीचे कुछ देखा तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा सर? 5 होगा। नीचे 4 है तो 4 होगा। प्लस तो प्लस 1/2 तो 1/2 प्लस तो प्लस और 4 √3 तो 4 √3। नीचे 1 लिखना है तो लिख सकते हैं। मेन बट्टा ये है तो मेन बट्टा लिख दिए। अब 1/2 का मतलब हो तो आधा और ये है 1 तो 1 रुपया आधा रुपया क्या रुपया होगा? 1 रुपया आधा रुपया 1.5 तो 1.5 कैसे लिखेंगे? 3/2 ये ना, तो हम 3/2 लिखेंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं? इस चीज़ को मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बच्चों हो रहा है क्या? थोड़ा सा स्लो हम बता रहे हैं इसलिए ताकि आप चीज़ों को बहुत बारीकी से समझ पाइए। अब समझिए 5/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 √3 प्लस 1 को हमको जोड़ना है। तो 4 2 1 के लघुत्तम लीजिए। यहाँ पर ला रहे हैं क्योंकि नीचे अगर आपको इरेज होगा तो देखिए 4 2 1 के लघुत्तम लीजिए बट्टा दीजिए। 4 2 1 का लघुत्तम 4 होगा सर। बोलेंगे हाँ सर। 4 में 4 से डिवाइड कीजिए तो एक बार में, 1 में जब 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 आएगा। प्लस तो प्लस 2 में 4 से डिवाइड कीजिएगा। 2 कितना बार पढ़े में 4 आ रहा है तो 2 दूनी 4 2 बार। 2 में इसका ऊपर वाला से गुना तो 2 में 1 से गुना तो 2 प्लस तो प्लस। अभी 1 में के बार गुना करे से 4 आएगा सर तो 4 बार में। 4 में गुना करना है 4 √3 से तो 4 चौको 16 √3 होगी। ये बात को समझ पाए कि नहीं? नीचे कितना बच रहा है सर? √3/2। यहाँ बचा 3/2 √3/2 नहीं। समझ रहे हैं ना? अब जोड़िए उसको। 5 2 7 होगा। प्लस तो प्लस 16 √3 तो 16 √3 बट्टा 4 है तो बट्टा 4। इसको पलट के लिख दूँ तो बोलेंगे जी सर लिख दिए। 2 को लिख दिए ऊपर है 3 के नीचे 2 दूनी 4। अब कितना बचा सर? ऊपरे बचा 7 प्लस 16 √3 नीचे बचा 2। 3 में 2 से गुना करेंगे तो बच्चों 6 आएगा। आया कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर आएगा। कैसे कर दिए नहीं समझे? यहाँ 7 प्लस 16 √3 था, अच्छा 16 √3 था लिखा ज्यों कहते हो। ऊपर वाला यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा 2 और 3 तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 2 जा 6 होगी। यही मेरा आंसर आ रहा होगा। बच्चों मुझे आंसर याद नहीं है, अब देख लीजिएगा सही सॉल्व किया गया कि जहाँ तक मिस्टेक हो जाते कभी कभी मल्टीप्लाई। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि 3 मैथ बताए तीनों जो है बहुत बारीकी से आप समझ पाए होंगे। बोलेंगे हाँ सर बहुत बारीकी से समझ पाए। तो ये काम कीजिए, इसको इरेज कीजिए। थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा सा भिजाना पड़ेगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि चीज़ों को मैं उतार लिया, स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। तो क्या करते हैं बच्चों? इसको हम मिटाने के काम करते हैं। सर ऐसा ना हो, एक आध 2 सवाल बता दीजिए ना सर। 3 मैथ है बताएं, अभी बताइए। बच्चों आपको 1-2 सवाल और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सिर्फ क्या करें सर, आप जो है अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, वीडियो को लगातार देख रहे हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को भी लाइक कर। देखिए बच्चों हम बीच बीच में आपको नहीं बोलेंगे कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, कहाँ करें ऐसे। आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा नहीं लगता तो सब्सक्राइब करने की आवश्यकता बच्चों नहीं।
तो बच्चों आपको अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा नहीं लगता तो आप सब्सक्राइब ना करें। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को समझ पाए होंगे। तो चलिए बच्चों, आपका सवाल हम लेते हैं नेक्स्ट, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल की हम बात करते हैं। वो सारा के सारा सवाल आप बहुत बारीकी से बना पाएंगे। कुछ सिद्ध करने वाले सवाल है उसको हम लेने की कोशिश करता हूँ। ऐसे कहिए तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो कैलकुलेशन सवाल है उसको हम लेते हैं, आपकी इजाज़त होगी तो बोलेंगे कि हाँ सर आप लीजिए, कोई तकलीफ़ नहीं। देखिए मिटाते थोड़ा सा इसमें पानी रह जाता है कभी कभी, क्या कीजिएगा, डिजिटल बोर्ड ना है और डिजिटल बोर्ड में यही सब प्रॉब्लम होती है। तो चलिए हम सवाल पर आते हैं। कुछ स्टैंडर्ड लेवल के सवाल है, तो बच्चों इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या मान निकालेला है, कौची निकालना है सर, मान निकालना है। कौची निकालना है सर, मान निकालना। देखिए 5 cos स्क्वायर 30 डिग्री, 5 cos स्क्वायर क्या डिग्री बच्चों, 30 डिग्री। गलती उतार ली, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा क्या है सर, बट्टा क्या है, बट्टा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ऐसे सारे सवाल एग्जाम में आया है कि ना, बोलेंगे हाँ सर सवाल आया है। कब आया है सर, 2020 में। कब आया है सर, 2020 में। सर इसको एकदम बढ़िया से बनाइए तो सर एकदम धुआं उड़ा। ध्यान दीजिए आप खाली क्या चेक करना सर, कह रहा है कि ये लिख रहा है सवाल नंबर, लिख रहा है कि इसको मान ज्ञात करिए। क्या तकलीफ है, मान रखिए सॉल्व कीजिए। तो ध्यान दीजिए सॉल्व कर रहे हैं इसको। तब 5 लिखेंगे सर cos 60 डिग्री। अभी क्या बोलें कि जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वो cos 60 डिग्री का मान होता है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, cos 60 के मान होगा 1/2। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे हम 1/2 के होल स्क्वायर प्लस तो प्लस 4 तो 4 सेक 30 डिग्री। ध्यान दीजिए सेक 30। तो आपको पता है कि साइन के पलट देते हैं, नीचे वाला ऊपर नहीं। मतलब एक में अगर साइन वाला मनवा को डिवाइड करते हैं तो कोसेक क्या आता है, और एक में अगर कॉस वाला मनवा से डिवाइड करते हैं तो सेक क्या आता है। तो देखिए आपको निकालना है सेक 30 डिग्री, तो cos 30 पर जाइए। तो cos 30 के मान होता है √3/2, √3/2। तो √3/2 है, तो √3/2 यहाँ रखिएगा तो पलटा जाएगा ना जी। तो सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ कितना लिखेंगे बच्चों, 2/√3 और इसको लिखेंगे होल स्क्वायर। माइनस तो माइनस 3 तो तुम tan 45 का मान 1 और स्क्वायर तो स्क्वायर। चलिए नीचे आई तो बड़ा बेहतरीन समझाना चाह रहे हैं। जो थोड़ा सा बेबड़ा बच्चा रहेगा वो बात को अगर नहीं समझ पाया होगा तो यहाँ लिखिएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो साइन 30 का मान लिखेगा 1/2 प्लस cos 30 का मान लिखेगा √3/2 के होल स्क्वायर। बच्चों वो जो मैथ बनाने जा रहा हूँ मैथ सही है, वो आपका सोच भी सही है कि हम यहाँ दोनों के मान रखें और मान रख के स्क्वायर कर दें और स्क्वायर करके जोड़ दें, वही मेरा आंसर होगी। हाँ आपकी सोच एकदम सही है बच्चे, ठीक है, हम कहाँ करें गलत, सही सोच है। लेकिन क्या आपको बताए थे एक फार्मूला पीछे, याद कीजिए थोड़ा सा, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कोच होता है 1 होता है। जानते हैं, बोलेंगे हाँ सर क्या फार्मूला क्या कहना चाहता होता है। ये तो ये फार्मूला यही ना कहना चाहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर रहे और कोस स्क्वायर रहे, बाकी दोनों के थीटा का मान सेम रहे। अगर ये थीटा ते हो थीटा, अगर ये 60 डिग्री ते हो 60 डिग्री, ये अगर दोनों 30 डिग्री 30 डिग्री, अगर दोनों साइन स्क्वायर रहे और कोस स्क्वायर रहे प्लस में रहे और दोनों के अगर थीटा सेम है, अगर कोण सेम है तो उसका मान क्या होती है बच्चों, 1 होती है। समझ रहे हैं ना, बोलेंगे हाँ सर 1 होती है। तो इसका मान डायरेक्ट रख दीजिए 1, और 1 तो हम नीचे तब लिखते जब मुझे काम रहती है। चलिए 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस तो प्लस 4 तो 4 गुने कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 होगा, स्क्वायर से रूट कटेगा 3 बचेगा, माइनस तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। यहाँ ये 5 में 1 से गुना करेंगे सर तब 5/4 होगा, प्लस तो प्लस 4 में 3 से गुना करता 4 4 को 16/3 होगा
और माइनस तो माइनस, थ्री तो थ्री, एक नीचे कुछ नहीं तो एक होगा। एलसीएम लीजिए, 4 3 1 का लघुत्तम 4 3 12 होगा। 4 का केवल पढ़े 12 सर, 3 बार 3 में 5 से गुना तो 3 5 15, प्लस तो प्लस, 3 चौक 12 के बार में सर, 4 बार में, 4 में 16 से तो 16 चौको 64, माइनस तो माइनस के बार में सर 12 बार में, बढ़ती है 36। आगे बढ़िए, 64 और 15 जोड़िए सर, तब 64 और 15 जोड़ेंगे ऐसे, 64 को 15 को जोड़ दीजिए, 5 4 9 और 6 1 7 79, पहले ही 79 तो 79, माइनस में के लिए 36 है तो 36 लिख देंगे, बट्टा 12 है तो बट्टा 12 लिखेंगे, 79 में से 36 घटाना तो घटा लेंगे, 9 में से 6 गए तो 3, 7 में से 3 गए तो 4, यानी 43 बट्टा 12। यही बच्चों आपका प्यारा सा आंसर होगा। कोशिश करता हूँ नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सवाल को आप बहुत बारीकी से समझ पाए होंगे। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। एक सवाल हम और ऐसा लेते हैं। तो बच्चों देखिए, अगला सवाल हम एक और लेते हैं और वो सवाल इस प्रकार की होगी। हाथ से मिटाते बच्चों मिटती नहीं है, और जब इससे मिटाते हैं तो थोड़ा सा इसमें पानी हो जाती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। क्या करिएगा, जिंदगी में दुख न तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। जिंदगी में दुख न तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में, जब आग लगे हो सीने में। सर फिर से बोलिए तो सर, ये कोची बोल रहा मोटिवेशन सर। न दुख न तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। मतलब ज़िंदगी में न दुख ना आया न तकलीफ आए तो जीने में कोई मज़ा नहीं है। एकदम जीने वाला जो मज़ा है, खाक मतलब बानी जैसा होता है, जो गोईठा की जो बानी होती ना, उस प्रकार के आपके जीवन हो जाएगी। तो ही कह रहा है कि जिंदगी में दुख न तकलीफ तो क्या खाक है मज़ा जीने में। जब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मतलब रुक जाते हैं, जब आग लगे हो सीने में, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसी के साथ एक वीडियो करें, एक सवाल को और लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सवाल आपको एग्ज़ाम में आया है बहुत बारीकी से आप बना पाएंगे। उसके बाद कुछ इस मैथ को बनाने के बाद कुछ होमवर्क दूंगा, और उसको क्या करिएगा, अब बहुत बारीकी से घर से बना के होमवर्क कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके या नहीं? तो चलिए, सवाल नंबर 5वां है आज के लेक्चर के। तो सर 5वां सवाल क्या है सर? करे कि यदि tan a के जो मान है बाबू √3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर? √3। मान को जी पूछ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बटा 3 माइनस साइन स्क्वायर का मान क्या होगा। ये कब पूछा है सर? 2021 में पूछा है। तो क्या है, आपको क्या लगता है बताइए, आप ही बताइए कि जब 2021 में सवाल को पूछा है तो क्या चांस नहीं है कि पूछेगा? बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल चांस है कि पूछेगा। तो देखिए, ऐसे सवाल पूरा नहीं लिख रहे, पूरा हम ऐसे नहीं लिखते कि यदि ऐसे सवाल में ऐसे लिखा है यदि tan a बराबर √3 बटा 2 √3 है। फिर सुनिए, यदि tan a बराबर √3 है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बटा 3 माइनस साइन स्क्वायर a का मान ज्ञात करें। 2021 में है। तो सर इसको क्या बोले, आपको हम बताए थे कि सबसे पहले लिखिएगा सोनू सर। कहीं पढ़िए लेकिन वहाँ लिखिए सोनू सर। समझ रहे ना? बोलेंगे हाँ सर समझ रहे। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? दिया गया है कि tan a के जो मान है जरूर 3 दिया गया है। अब बताइए tan में ये तो tan a क्या tan में कितना डिग्री के मान 60 √3 होता है। tan 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल होगा सर 60 डिग्री। इसका प्यारा सा आंसर हो गया। गलत आंसर हो गया, मारेंगे पढ़ाकू कहीं के ना। गलत नहीं हुआ बाबू, एक मान आया। तो आपको से क्या निकालना है सर? देखिए, आपको निकालना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बटा 3 माइनस साइन स्क्वायर a। बात को समझ रहे हैं? आइए नीचे। या आप जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है a के मान रखिए, इसका मान को रखिए, इसका मान कितना डिग्री होता है उसको रखिए, फिर उसके बाद 1 में से उसको घटाइए, यानी सोल्यूशन करिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग काम कर रहे हो, अगर आप मैथ जो समझाया तो वहाँ पर अगर दिमाग काम कर रहा हो, देखिए आपको समझाया गया था यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। समझाया गया था? बोलेंगे हाँ सर समझाया गया था। यहाँ से बच्चों अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना था तो क्या निकाला था? तो 1 माइनस कोस स्क्वायर
तीसरा बताए थे कि अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालें बच्चों तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर आपको समझ पा रहे हैं। ये सारा फार्मूला आपको बहुत बारीकी से बताया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन जब लिखा रहता ना, लिखा होगा दिशा ऑनलाइन क्लासेज, उसके ऊपर बगल में मोर लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिए तो बहुत सारा लिंक खुलेगा नीचे, तो उस पर जाके आप क्लिक करके देख लीजिएगा। तो हमको देखिए यहाँ जना रहा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर हम साइन स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? तो बोलेंगे हाँ सर हम लिख सकते हैं, बट सर हम जानेंगे कैसे कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम साइन स्क्वायर लिख दूं? क्या फ़ायदा है? फ़ायदा यही हो रहा है बच्चों कि हम यहाँ ऐसे ए के मान रखेंगे 60 डिग्री, फिर कॉस 60 का मान निकालेंगे, फिर इसको मुझसे घटाएंगे, ऐसे डायरेक्ट साइन के मान रखेंगे, वो आंसर हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मान कुछ होगा सर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। 3 तो 3, ये 3 ऐसे लिखते हैं सर एकदम फारसी, हाँ अच्छा से लिखें जड़ी। साइन तो साइन सर, ए के मान क्या डिग्री है सर? ए के मान 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री लिख दिए। नीचे जाइए, यहाँ भी लिख दिए 60 डिग्री, अभी नहीं छोड़ दिए। साइन स्क्वायर 60 डिग्री बटा 3 माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60, साइन 60 √3 बटा 2। यहाँ लिखेंगे बच्चों हम √3 बटा 2, स्क्वायर तो स्क्वायर। समझ रहे बात? यहाँ से फिर से देखिए, इसको ला रहे हैं हम। साइन 60 डिग्री का मान ऊपर हूँ कितना हो जाएगा सर? √3 बटा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, बट्टा मेन तो बट्टा मेन। 3 तो 3 है माइनस ये √3 के जब स्क्वायर करेंगे बच्चों तो खाली 3 आ रहा होगा, और 2 के स्क्वायर कर पा रहे होंगे तो सिर्फ 4 आ रहा होगा। क्यों सर? क्योंकि बच्चों यहाँ √3 है ना, तो रूट से खाली √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगी ना, तो खाली 3 ही बचेगा ना। इसको बढ़िए आगे, ये √3 के स्क्वायर करेंगे तो खाली 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। मेन बटाई है, एक नीचे कुछ नहीं तो एक है, 1 4 का लघुत्तम बनाइए तो 4 आएगा। एक का केवल पढ़े में 4, 4 बार, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, माइनस तो माइनस, 4 का केवल पढ़े में 4, 4 बार नहीं सॉरी, 4 का केवल पढ़े में 4, एक बार, 1 में 3 से गुना करेंगे सर तो 3 आएगा। नीचे बढ़िए, ऊपरला ज्यों के त्यों लिखेंगे सर, मेन बटा तो मेन बटा, मेन बटा के सामने बराबर लिखना। अब समझिए 12 में से 3 गया तो कितना बचा? 9 8 9 10 11, 9 9 3 12, 9 बचेगा, 9 और नीचे 4 तो 4। आपको पता है कि नीचे से नीचे कटता है और ऊपर से ऊपर कटता है, बट नीचे से नीचे हम काट दिए, इसको अगला स्टेप लेते हैं, तो यहाँ बचा 3 बटा 9। फिर से बात को समझिए, यहाँ पर दिख रहा है ना बच्चों, दिख रहा है ना? बोलेंगे हाँ सर दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो बोलिए कि नहीं दिख रहा। तो ये 3 बटा 4 है, तो नीचे से नीचे काट दिए, ऊपर से ऊपर कटता है, तो ठीक है हम नहीं काट रहे, नीचे से नीचे कट गया तो ऊपर वाला ऊपर बच जाएगा, नीचे वाला नीचे बच जाता है, ऐसे बचेगा। इसको फिर से आप सॉर्ट आउट कर पा रहे होंगे, तो कितना बार में आंसर आ रहा होगा सर? 1/3 जो है यही आपका प्यारा सा आंसर आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये बात को समझ पाए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई वीडियो जो कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आती है तो ज़रूर कमेंट करें कि हाँ सर हमें जो समझ में नहीं आती है, मैं अगले वीडियो पक्का बताने की कोशिश करूँगा। चलिए कुछ होमवर्क डालते हैं, और उस होमवर्क का आप आंसर पक्का करिएगा। आप जो आंसर के कमेंट करते हैं सही सही, बड़ा मज़ा आता है, लगता है कि जो हम बता रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो बहुत बच्चे लाभ ले पा रहे हैं। समझ रहे हैं बच्चों? तो क्या करें, जो भी हम होमवर्क दें उसका बहुत ईमानदारी से बच्चों क्या करें, कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि बच्चों आपका कमेंट का मेरा इंतज़ार रहता है। आप जब कमेंट करते हैं तो मेरा दिल जो है जीत लेते हैं। समझ रहे हैं बच्चों? चलिए आते हैं, तो मैं कुछ वैसे सवाल कमेंट कर रहा हूँ सर, दे रहा हूँ, जिसको आपको आंसर जो है बच्चों कमेंट में करनी है कि हाँ सर ये जो है हम बना पाएँ। अगर आपको डाउट रहता है जो नहीं बनता उसको क्या कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा कि हाँ सर ये सवाल जो है हमसे नहीं बन पा रहा है। समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। तो चलिए होमवर्क पर आइए। कहाँ पर आइए सर? होमवर्क पर। होमवर्क माने पति और पत्नी, एच मन होता है हस्बैंड, डबल मन होता है वाइफ, पति और पत्नी, ऐसा दिमाग नहीं, फालतू बात है। चलिए होमवर्क आइए। पहला लिखा गया है बच्चों की 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताएं। दूसरा सवाल, कौन सवाल सर? दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है बउआ 2tan स्क्वायर 45 डिग्री
प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री एकर मान ज्ञात करें। सर बना पाइए कि नहीं बनेगा तो क्या करेंगे सर? कोई टेंशन नहीं लेनी है बच्चों, आप कमेंट कर दीजिएगा सर नहीं बना। सवाल कौन वाला दे रहे सर? वैसा ही सवाल दे रहे बच्चों जो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पूरा एग्जाम में छप सकता है। कोट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। और चौथा सवाल का आंसर, अगर चौथा सवाल की हम बात करें बाबू, 2021 में है जी साहब। सवाल जो है एकदम बदनाम सवाल है, एकदम हलवा सवाल है। देखिए 22 वाला सवाल आपको दे रखा तो चटनी नहीं उड़ा देते हैं। ये जो सवाल जो लिख रहा हूँ बच्चों, जो 22 में दिया गया था, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का मान बताएं। एक सवाल और लिख देते कि पाँचवा जो सवाल बहुत शुभ होती है। क्या चीज होती है बच्चों? शुभ होती है। क्या होती है? शुभ होती है। क्या होती है? शुभ होती है। क्या होती है? शुभ होती है। देखिए बच्चों जो सवाल को हम सॉल्व किए, वो सवाल जो है फिर एक बार दिया गया है, यानी जो अभी सॉल्व किए पिछला सवाल दिया गया है, फिर यानी 22 में सवाल आया है। एक सवाल और एकदम लड्डू सवाल देते हैं, 2017 में आया है, जो आप पूरा चार्ट जाएगा, ऐसी चार्ट जाएगा जी। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। बच्चों यही 4 सवाल है और ये 4 सवाल को आपको बारीकी से आंसर कमेंट करनी है। एकदम आराम से क्या करना है, आपको कॉपी पर बनाना है और बनाने के बाद इसका आंसर कमेंट करें। सारा कमेंट का हम आंसर देखेंगे, राइट होगी उसको राइट बोलेंगे, गलत होगी उसको गलत बोलेंगे। जो आपको डाउट रहता है कि हाँ सर ये बात हमको नहीं समझ में आई होगी, उसको कमेंट कीजिए कि सर ये चीज़ को थोड़ा सा समझा दीजिए, तो हम अगले वीडियो में उस सवाल को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ। ढेर जो वीडियो को बहुत लेट देखते हैं, तो जब आप वीडियो को लेट देखिएगा तो कमेंट बाद में कीजिएगा तो प्रॉब्लम ना हो जाएगी। वीडियो डेली अपलोड होती है 10 बजे, तो आप कोशिश करें कि 2 से 3 बजते बजते आप वीडियो को देख लें। शाम होते वीडियो को देख लें, 7 बजते बजते वीडियो को देख लें, तब आपकी जो सॉल्यूशन अगले वीडियो में पक्का मिलेगा। तो बच्चों चलिए, वीडियो को लॉन्ग करने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो वीडियो को पूरा देखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, मैं दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप इसी प्रकार मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें और इसी प्रकार बच्चों सपोर्ट करते रहें। तो चलिए एक गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दा और बगल में घंटिया हो तो जरा बजा दा, वीडियो को लाइक कर दा। तो चलिए बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, क्योंकि परिश्रम करने वाले जो छोड़ देते हैं वही जो है आलसी व्यक्तियों को मिलता है। तो चलिए बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, लव यू।